समस्या आए दिन होती है। यहाँ पर हमें सामान नहीं मिलता। जब सामान की रिक्वायरमेंट हो, कैंटीन में सामान आता है, 2 दिन के बाद सामान गायब हो जाता है। कैंटीन मैनेजर ये सभी की मनमानी चल रही है भाई। उसको भी तो अधिकारी ही लोग आदेश दे रहे होंगे कि जवानों का जवानों का इंटाइटलमेंट है, काट दो। कल से आज सामान आया है, कल कैंटीन से सामान मिलेगा, कल ओपन होगा। बट मैं जैसे ही आता हूँ तो कई बार सामान जो आया रहता है, पता रहता है, वो भी मुझे अवेलेबल नहीं हो पाता है। जवान को लेने की औकात है। ये नहीं है कि जवान आज के जमाने में पहले जैसे जवानों को सोचा गया भाई, वो लेने की हिम्मत रखता है। जब टैक्स पटा सकता है गवर्नमेंट का, तो लेने की भी तो दम रखता है। अभी इस वक्त मैं रायपुर कोटा के आर्मी कैंप में हूं और कुछ जवान हैं, सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं। उनकी शिकायत है कि कैंटीन में अव्यवस्था है और इसके लिए वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। भैया स्वागत है आपका। मैं दिनेश मिश्रा, एक्स आर्मी फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी हमारा जो कैंटीन है आर्मी का, तो सैनिकों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों को कैंटीन फैसिलिटी दी जाती है। उसके तहत यहाँ जो अव्यवस्था बनी हुई है उस विषय पर मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ। कारण ये है कि जो हमारा इंटाइटलमेंट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, चाहे वो ग्रोसरी में हो चाहे वो लिक्वर में हो, वो हमें हमारा पूरा हक मिलना चाहिए। हमें किसी प्रकार की कोई किसी को सूचना नहीं। जैसे आज की बात है, मैं भी एक सैनिक हूँ, मैं अपना एक इंटाइटलमेंट लिक्वर लेने के लिए आया यहाँ, और मैंने अपना कार्ड जब दिया इनके स्टाफ को, उन्होंने बोला कि सर आपका 1 माइनस होगा। बोला क्यों भाई, क्यों माइनस होगा? ठीक है ना, मेरा जितना बनता है उतना मुझे मिलना चाहिए। और ये सरकार के द्वारा बनाया हुआ पैमाना है। किसी को अगर 10 बोतल बनता है तो 10 बोतल मिलेगा, किसी को 6 बोतल है तो 6 बोतल, 4 बोतल है तो 4 बोतल। ठीक है, अगर किसी कारणवश कोई कमी बेसी या माइनस हो रहा है तो उसकी सूचना हम लोगों को पहले मिलनी चाहिए। हम कैंटीन में ग्रोसरी का सामान लेने आते हैं, जो हमें गवर्नमेंट ने इंटाइटलमेंट कर दिया है कि साबुन आपको 6 मिलेगा तो 6 ही, लेकिन अगर हम 7 रखते हैं तो हमें नहीं मिलता। तब तो नहीं कोई नहीं सर ये आपका हो गया। कोई भी सामान जितना हमारा इंटाइटलमेंट किया गया उससे ज़्यादा अगर मान लीजिए अगर हमें रिक्वायरमेंट है, वो तो नहीं मिलता है। तो हमें बिना सूचना के ये कैसे माइनस कर दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर मिसबिहेव, हम भी एक सैनिक है जो ऑन ड्यूटी सर्विस में रहते हैं सैनिक लोग, वो हम लोगों के साथ मिसबिहेव करते हैं। उनसे अगर नंबर मांगो, भाई किसने आदेश दिया, बोले कैंटीन मैनेजर ने दिया है। अब कैंटीन मैनेजर को मैंने 10 बार लगा लिया। मैं 11:30 बजे से, अभी टाइम करीब 3 बज रहा है, मैं कैंटीन में ही हूँ, जबकि आज कैंटीन बंद हो चुकी है 1 बजे। उसके बाद भी कैंटीन जो मैनेजर है उसको मैंने 4-5 बार फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन उसने पिकअप नहीं किया। यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये नोटिस बोर्ड है, नोटिस बोर्ड में यहाँ पर नंबर डिस्प्ले दिया हुआ है। ठीक है, ये कैंटीन अफसर का नंबर है, चेयरमैन का नंबर है, कोसा कमांडर का नंबर है, लेकिन ना ही चेयरमैन, जो चेयरमैन का नंबर वो अक्टूबर में यहाँ से पोस्टिंग जा चुकी है। आर्मी के अंदर में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। आर्मी के अंदर में बहुत काम तरीके से किया जाता है। इनसे मैंने नंबर मांगा, इन्होंने बोला हमारे पास नंबर नहीं है। मुझे कोसा कमांडर से बात करता, ठीक है, नंबर नहीं दिया गया। चेयरमैन का नंबर मांगा, चेयरमैन का नंबर नहीं दिया गया। बोले बोर्ड, नोटिस बोर्ड में लगा है। नोटिस बोर्ड से मैंने जब नंबर लिया, किसी से मेरी बात नहीं हुई। और अभी कहीं जा कर के मैंने 3 बजे के आसपास मुझे चेयरमैन का नंबर मिला है। तब तक मुझे मजबूरी में आज मीडिया वालों को बुलाया गया और ये अवगत कराने के लिए कि हमारा जो, हम लोग छत्तीसगढ़ के सैनिक हैं, हमने सेना में नौकरी करके आए हैं, और हमारा इंटाइटलमेंट अगर कोई काटेगा, चाहे वो हमारा ही सैनिक अधिकारी क्यों ना हो, तो हम उसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करेंगे। अब आप देश की सेवा किए, काफ़ी समय तक देश की सेवा करते रहे, और आज आपको ये समस्या भुगतना पड़ रहा है। समस्या आए दिन होती है। यहाँ पर हमें सामान नहीं मिलता। जब सामान की रिक्वायरमेंट हो, कैंटीन में सामान आता है, 2 दिन के बाद सामान गायब हो जाता है, सामान हमें मिलता है। या अगर कोई प्रॉब्लम समस्याएं हैं, फंड की समस्या है। कारण क्या है? मैनेजर कारण है, कैंटीन मैनेजर कारण, क्या कारण है? अब इसी कारण को ही तो हमें निकालना है कि कारण क्या है। जो हमारा इंटाइटलमेंट अगर बन रहा है, भाई हमें तो कैंटीन स्टाफ ने बोला, मैनेजर ने मना किया है कि आप जो भी आपका बनता है उससे माइनस होगा। किसी का 10 बोतल बनता है, उसको 3 बोतल माइनस। कैंटीन मैनेजर मनमानी कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। कैंटीन मैनेजर ये सभी की मनमानी चल रही है भाई। उसको भी तो अधिकारी ही लोग आदेश दे रहे होंगे कि जवानों का इंटाइटलमेंट है, काट दो। ऐसा क्यों? जवानों का ही, और ये जवानों के लिए ही कैंटीन होती है। जहाँ जवान होंगे, जो भी फैसिलिटी होती है वो जवानों के लिए ही होती है, अधिकतर फैसिलिटी हर जगह। और हमारी फैसिलिटी को काटा जा रहा है। किसी अफसर का तो, जो रिटायरमेंट अफसर हैं, उनका तो एक भी सामान नहीं काटा जाता। उनको
इंटाइटलमेंट से भी ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन जवानों के साथ ही खिलवाड़ किया जाता है, तो ये गलत है। भैया क्या नाम आपका? जी ठीक है, सर ने जो बोल दिया मैं उनके साथ ही हूँ। और एक्चुअली मेरे को भी कई बार फेस करना पड़ता है। मेरा नाम है नागेंद्र वर्मा, मैं भी एक एक्स सर्विसमैन हूँ, मैं आर्मी से। कई बार मेरे को भी फेस करना पड़ा है। मेरा घर यहाँ से कुछ दूरी पर ही है, लेकिन जब यहाँ पे मैं आता हूँ, जैसे कि आज बोलते हैं कि कल से आज सामान आया है, कल कैंटीन से सामान मिलेगा, कल ओपन होगा, बट मैं जैसे ही आता हूँ तो कई बार सामान जो आया रहता है, पता रहता है, वो भी मुझे अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ना? जब सामान आया है, पूछ लिया है करके बताया गया, उसके बाद भी वो दूसरे दिन तीसरे दिन अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होगी। इतने ज़्यादा एक्स सर्विसमैन तो छत्तीसगढ़ में है ही नहीं कि तुरंत एक दिन में सारा खत्म हो जाए, है ना? और लिक्विड में भी ऐसी चीज़ें हैं कि जो पहले आती थी अच्छे अच्छे लिक्विड्स, जैसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आते थे, वो सारे अभी नहीं आ रहे हैं। अभी जो वही घिसे पीटे पुराने एक ही ब्रांड के जो है लिक्विड रिपीट किए जा रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है। अभी हम रिटायर्ड हो गए हैं, तो हमको तो कोई पाबंदी नहीं है कि आप यही पियो, है ना? तो अच्छे है, जैसे कि आपके वाइन्स हो गए हैं, है ना? और रेड लेबल्स हो गए हैं, अच्छे बहुत सारे ऐसे हैं लिक्विड में ब्रांड्स जिसको लाना चाहिए। जवान को लेने की औकात है, ये नहीं है कि जवान आज के जमाने में पहले जैसे जवानों को सोचा गया, भाई वो लेने की हिम्मत रखता है। जब टैक्स पटा सकता है गवर्नमेंट का, तो लेने की भी तो दम रखता है। ये चीजें सोचना चाहिए जवानों के लिए। सरकार से भी हम ये सोचेंगे कि अब वो जवान पहले जैसे नहीं रहे कि अंगूठा छाप फौज में भर्ती होते थे। अब पढ़े लिखे लोग जाते हैं और अपने हक के लिए आवाज भी बुलंद करना जानते हैं। इसकी शिकायत इससे पहले किया था, अभी आप बता रहे हैं कि पहले से मनमानी हो रही है, इसकी शिकायत कब? कई बार शिकायत हुआ, हमने कई बार हमारी मीटिंग भी हुई है कोसा कमांडर से।